वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो यूजीसी नेट है उसका सिलेबस क्या है। हमें पता है कि जो यूजीसी नेट होता है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स सेक्शन से। ठीक है, हमें पता है कि इसमें दो पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। तो हम यहाँ पे आज दोनों पेपर के जो भी सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। जो हमारा पेपर 1 होता है ना, ये हमारा होता है 50 मार्क्स का, नहीं सॉरी 50 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 100 मार्क्स का होता है। जैसे यहाँ पे दे भी रखा है इसने कि 50 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस टाइप से मतलब ये कितने नंबर का हो गया, 100 का हो गया, क्योंकि 50 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, और ज़्यादातर जितने भी इसमें यूनिट्स हैं उनमें से 5-5 ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें क्या क्या यूनिट्स दी गई हैं पेपर 1 में। तो पेपर 1 में हमारे पास पहली यूनिट आती है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको ना ये जैसे किस टाइप की नॉलेज होती है, जैसे एक टीचर जो पढ़ाता है, ठीक है, तो उसकी जो टीचिंग मेथड्स वगैरह होते हैं उस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। एक रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, अगर आपने एमकॉम की है तो आपने ये पढ़ा होगा, आपके फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम में रिसर्च एप्टीट्यूड आया था। ठीक है, कंप्रीहेंशन ये होते हैं हमारे इंग्लिश के सेक्शन का है। एक मिनट, ये हमारा इंग्लिश सेक्शन से बिलोंग करता है कि हमें क्या होता है कि पैराग्राफ दिया होता है, ठीक है, हमें उसे रीड करना होता है और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें उन्हें समझना होता है और उसके आंसर देने होते हैं। तो ये टोटली हमारी रीडिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि भाई हमारे अंदर कैसी रीडिंग एबिलिटी है, हम कैसे समझ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर एक कम्युनिकेशन, ये भी हमारा एक सब्जेक्ट है प्रॉपर। तो ये भी आपने बीकॉम में पढ़ा होगा, जो फर्स्ट ईयर उसके फर्स्ट सेम में, ठीक है, किसमें, बीकॉम के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में। ठीक है, और थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन के बारे में हम ना 12th क्लास में भी पढ़ लेते हैं, जो हमारी बिजनेस स्टडी की बुक होती है उसमें। ठीक है, फिर बात आती है इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो इसमें जैसे भाई रीजनिंग के टाइप्स वगैरह, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ये ठीक है, और जैसे जो भी मैथ्स के टॉपिक है ना, रेशियो, परसेंटेज, ये सारे भी। ठीक है, तो ये तो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो इनके लिए आप अलग से क्लासेस ले सकते हो। ओके, फिर आती है लॉजिकल रीजनिंग। ये मतलब रीजनिंग ये है, लेकिन ये हमारी लॉजिक पे ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे एनालॉजीज है, वेन डायग्राम हम बनाते थे, जैसे अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो मैथ्स में ये यूज़ होता है वेन डायग्राम। जैसे ये 2 का, ये 3 का वेन डायग्राम, इस टाइप के। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम थोड़ा यहाँ पे अलग हो जाता है, जैसे इसे सिलोजम भी बोल देते, सिलोजम। ठीक है, फिर है डीआई। डीआई ये भी हमारे मैथ सेक्शन का ही होता है। ठीक है, ये भी मैथ्स में आया था, जब बीकॉम फर्स्ट ईयर करते हैं तो हमारे पास मैथ्स आता है ना, तो उसमें डीआई का भी एक चैप्टर होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन का। ठीक है, तो ये वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, कि डाटा इंटरप्रिटेशन जो भी क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटी के फॉर्म में, और क्वालिटेटिव जो हमारी क्वालिटी से रिलेटेड होते हैं, इस टाइप से। फिर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये मतलब बोले तो कंप्यूटर है ये हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर पढ़ना होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। ठीक है, फिर पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, ये एक सब्जेक्ट होता है, और एक हमारा होता है यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, और ये हमारा यूनिट वाइज सिलेबस दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारा था पेपर 1 का। तो ये हमारा 50 क्वेश्चंस आते हैं, और हमें क्या होता है कि इसको क्वालिफाई करने के लिए एक जो जर्नल कैटेगरी का बच्चा है उसके लिए तो 40% मार्क्स लेना ज़रूरी होता है, और अदर कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स ज़रूरी होते हैं। ठीक है, दोनों पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 में। और क्या होता है कि जो अगर आपको नेट यूजीसी का फॉर्म भरना है, तो अगर आप एमकॉम कर रहे हो, ठीक है ना, या आपने एमकॉम क्लियर कर लिया है, तो भी आप इसको मतलब कि करते करते भी आप इसको फिल कर सकते हो अगर आपने कर लिया है। अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपका एमकॉम उस टाइम तक क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, और मिनिमम 55% मार्क्स मांगते हैं अगर जेआरएफ के लिए आप अप्लाई करते हो तो। ठीक है, तो ये पेपर 1 था, ये सारा सिलेबस है, आप देख सकते हो। जैसे ये टीचिंग एप्टीट्यूड का, रिसर्च का है, फिर कम्युनिकेशन, और ये मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी मतलब कंप्यूटर, और पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, और हायर एजुकेशन सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, अब हम पेपर 2 का सिलेबस देखते हैं। तो ये हमारा पेपर 2 है का सिलेबस है। यहाँ पे हमें क्या होता है कि हमारे पास 100 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो इस टाइप से ये 200 नंबर का पेपर होता है। तो इस टाइप से कहते हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिलाकर हमारा ये जो पेपर होता है 300 मार्क्स का होता है। और जो पहला सेक्शन था, मतलब पेपर 1 था, उसको करने के लिए हमें 1 घंटा मिलता है, और इसको करने के लिए हमें 2 घंटे, मतलब इस टाइप से हमारे पास ना
जो पेपर होता है ये 3 आवर का होता है और ये ना ऑनलाइन मोड में होता है, मतलब कंप्यूटर के ऊपर आजकल लिया जाता है, ठीक है। पहले तो ऑफलाइन होता था। तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। तो इन्वायरमेंट भी हमने पढ़ा हुआ है, कब, जब हमने बीकॉम फर्स्ट ईयर किया था वहाँ पे हमारे पास इन्वायरमेंट एक पूरा सब्जेक्ट था। और इंटरनेशनल बिजनेस मतलब जैसे कि आईटी, इंटरनेशनल ट्रेड बोल दो, इंटरनेशनल बिजनेस बोल दो, ये हमारे बीकॉम फाइनल में था ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आप वहाँ से कवर कर सकते हो, वहाँ से भी बहुत सारी, क्योंकि ये ना सिलेबस वही है, बस थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। जैसे CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आप MCOM में पढ़ेंगे, ओके। तो मतलब ये सारे टॉपिक वही होते हैं। फेमा है जो फेरा की जगह पे आया था, एक ग्लोबलाइजेशन हो गया, मोड्स हो गए, बिजनेस एंट्री के, थ्योरीज इंटरनेशनल ट्रेड की, ठीक है। तो ज़्यादातर टॉपिक सेम है, ये WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन है उसके, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट, ये सब। फिर है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ऑडिटिंग भी पूरा हमारा बीकॉम फाइनल में सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें जो भी अकाउंटिंग के जैसे प्रिंसिपल हैं, कंसेप्ट हैं, पोस्टुलेट्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारे हमने पढ़े हुए हैं हमारे जब हम 11th करते हैं या बीकॉम फर्स्ट ईयर में। बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी क्योंकि वही सेम रिवाइज होता है ना सिलेबस, तो उसमें हमने ये पढ़े हुए हैं। फिर डेथ, रिटायरमेंट, एडमिशन वगैरह ये हमने 12th में पढ़े हुए हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये इशू फॉर फीचर, ये भी 12th में आते हैं, या बीकॉम सेकेंड ईयर में भी आते हैं। ये लिक्विडेशन है, एक्विजिशन, मर्जर है, होल्डिंग, ओके। तो ये सारे वही सब्जेक्ट्स, वही टॉपिक्स हैं। आप अगर आपके पास कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है तो आप इन बुक से कर सकते हो, ठीक है। ऑडिटिंग के ऊपर भी हमारे पास कंप्लीट बुक है, ओके। फिर है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स थी माइक्रो, कंप्लीट वही है। ये आपने देखो 12th में पहले थी, लेकिन अब ये 11th में लगा दी माइक्रो। और बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी जो इकोनॉमिक्स आती है वो बोल सकते हो, या MCOM में भी जो इकोनॉमिक्स होती है वो, मतलब सेम ही सिलेबस है ये, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस में देखो ये हमारे अकाउंट में पढ़ते हैं हम ये टॉपिक, लीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू मनी, रिस्क रिटर्न, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ये बीकॉम फाइनल में है, ये टाइम वैल्यू, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह, और कुछ MCOM में भी आते हैं टॉपिक, ठीक है। असेट, सिक्योरिटाइजेशन, डिविडेंड डिसीजन वगैरह, ये थोड़ा थ्योरी टाइप में चला जाता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये सब, ठीक है। ADR मतलब जैसे अमेरिकन डिपॉजिटरी, GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये वैसे हाँ पढ़ सकते हो इनको, जैसे अगर स्पेशली हमें नॉलेज लेनी है तो, जैसे बैंकिंग की टर्म्स में, ठीक है। फिर है बिजनेस स्टैटिक्स। स्टैटिक्स सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, तो ये बिल्कुल, अगर बीकॉम में आपके पास स्टैटिक्स थी ना, तो वो बीकॉम का सिलेबस है ना, ये कंप्लीट लगा लो, मतलब उसमें आपको ये सारा मिलेगा। लेकिन ये जैसे एस्टेट, टी-टेस्ट, जेड-टेस्ट, काई स्क्वेयर, एनोवा, हाइपोथेसिस, ये सारे आप पढ़ोगे MCOM फर्स्ट ईयर में, ठीक है। इनके ऊपर मतलब कंप्लीट वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको मेरे चैनल पे। फिर बिजनेस मैनेजमेंट एंड HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट जो मतलब 11th में या 12th में हम बोल देते थे बिजनेस स्टडी, उसको बोल सकते हो, या जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं तो जो मैनेजमेंट नाम से जो हमारे पास बुक होती है उससे भी कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस वहाँ पे है। फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, बैंकिंग का सिलेबस भी हमारे पास बीकॉम में आता है सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो वहाँ से आप ये सारे पढ़ सकते हो। कॉमर्शियल बैंक क्या है, रीजनल रूरल बैंक क्या है, कोऑपरेटिव बैंक, RBI, ठीक है, ये सब। मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये मार्केटिंग से रिलेटेड है, जैसे जब एक कस्टमर तक सामान पहुँचाना होता है तो जो भी मार्केटिंग की जाती है, जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह, पैकिंग से रिलेटेड कुछ भी, तो वो सारा मार्केटिंग में आता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास पूरी बुक है बीकॉम में, सेकेंड ईयर में ही है, ठीक है। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस को आप पढ़ सकते हो किससे, हमारे पास एक बुक होती थी लॉ की, ये नहीं, BRF, ये भी हमारे बीकॉम सेकेंड ईयर में होती थी। तो उसमें ये सारे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वैलिड कब होता है, ठीक है, RTI एक्ट है, ये सब। और GST बीकॉम फाइनल में आता है, एक बुक है पूरी, तो आपको उसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से इसने कुछ ही कंसेप्ट को इंक्लूड कर रखा, जैसे आप फर्स्ट सेकंड चैप्टर को भी कर लेंगे तो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। और इनकम टैक्स भी हमारा बीकॉम फाइनल में आता है, और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ठीक है। तो ये ही सारा सिलेबस है। इसमें भी हमारे पास जो पेपर 2 है उसमें भी हमारे पास 10 यूनिट्स है, पेपर 2 में भी, और पेपर 1 में भी हमारे पास 10 यूनिट्स है। तो मतलब टोटल 20 यूनिट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहीं से हमें सिलेबस को कवर करना है, और ये सारा हमारा सिलेबस है। अगर आपको किसी भी स्पेशल सब्जेक्ट पे, यूनिट पे, आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।
और थैंक यू। पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें